अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल माई चैनल। आज हम ओमान की कुछ अपडेट डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे पीडीएम का जलसा। पहले चले हम ओमान की अपडेट डिस्कस करते हैं, उसके बाद पीडीएम का जलसा और थोड़ा सा हम फॉरेक्स पे भी बात करेंगे आज। ओमान की अपडेट्स ये हैं कि टूरिस्ट वीज़ाज जो हैं वो खोल दिए गए और जो ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क जो सुप्रीम कमेटी ने दिया है वो जो टूरिस्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो और होटल्स वगैरह उसको ऑर्गेनाइज करेंगी और सारे मामला चलेंगे। नॉर्मली ये लोग होता है कि कुछ लोग आते हैं टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू, फिर वो आगे पीछे काम शाम और ये वो जो चीज़ें ममनू होती हैं करना वही करते हैं और फिर उसके बाद वो वापस निकल जाते हैं और कुछ यहीं पे इलीगल हो जाते हैं। सो अब उसका स्ट्रिक्ट एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा होटल्स के साथ और ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी हैं जो टूरिस्ट ग्रुप्स को जो ऑर्गेनाइज करती हैं उनके साथ, और उसके अंदर ही रह करके ये तमाम मामलात को टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाया जाएगा। उसके साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर अटेंडेंस जो है उसको 100% मैंडेटरी कर दिया गया है। 6 दिसंबर से जितने भी लोग आ रहे थे, पहले ये हो रहा था कि अटेंडेंस की कुछ कंसेशन दी हुई थी कि ठीक है, पहले ऐसा था कि 30% हो सिर्फ, फिर ऐसा हुआ कि 60%, अब ये है कि 100% पूरे के पूरे ऑफिस होंगे। तो अब इंशाल्लाह एक्सपेडाइट होंगे जिन लोगों के काम फंसे हुए थे गवर्नमेंट ऑफिस में, अब 100% अटेंडेंस होने के बाद इंशाल्लाह मामला सही हो जाएंगे। वैक्सीन की कुछ बात करते हैं। मॉडर्ना जो एक कंपनी है यूएस, उसने यूएस और यूरोप से रिक्वेस्ट किए कि हमें जो है वो ओवरऑल फुल रिजल्ट हमारे, क्योंकि 94 पॉइंट सम परसेंट बेस्ट रिजल्ट अभी तक इसी के, क्योंकि जो फाइजर है और BioNTech उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो वैक्सीन है वो 90% प्रोडक्टिव है, लेकिन ये मॉडर्ना जो है 94.6% आई थिंक इसका रिजल्ट है। सो इन्होंने अप्रूवल के लिए एक रिक्वेस्ट कर दिया ऑलरेडी यूरोप को और यूएस को। जैसे ही इन अप्रूवल मिलती है तो प्रॉबेबली बाय दिसंबर, जैसे कि उन्होंने कहा था, वो मार्केट कर देंगे अपनी प्रोडक्ट्स को। तो जिन जिन कंट्रीज़ के साथ उनके पैक्ट हैं, मैंने रेट भी बताया था अपनी एक पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो देखिएगा जाके। $25 to $37 पर डोज के हिसाब से होगा, लेकिन उसका स्केड्यूल क्या होगा वो मैं आपको अभी तक बताया नहीं है किसी ने भी, तो ऑफकोर्स मैं भी आपको नहीं बता सकता। मस्कत सेकंड बेस्ट सिटीज फॉर एक्सपेट्स इन द अरब वर्ल्ड, नो डाउट एट ऑल। मस्कत जो है वो दूसरा बेहतरीन शहर है एक्सपेक्ट्स के लिए अरब वर्ल्ड में। मैं तो इसे कंसीडर करता हूँ कि पहला ही है, पहला मेरा ख्याल है यूएई होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खुली है, हर चीज़ खुला है यूएई में। लेकिन कल्चरल और ट्रेडिशनल और लोगों की जो ओमानी लोग हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी और हम्बलनेस और काइंडनेस की वजह से आई थिंक मस्कत इज़ एट नंबर 1 बिकॉज पीपल्स आर ब्यूटीफुल, the law and order situation for expats, everything is perfect, I would say. And I salute all the authorities and all the peoples, loving and caring peoples of Oman. Thank you so much for keeping expats as hand to hand and with brotherhood. Thank you so much. So उसके बाद 1,97,400 लोगों ने पेंशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं पेंशन फंड के लिए, उसके लिए उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया है ओमान में। और तकरीबन 25,000 के करीब लोगों ने जो आउट पास जाने के ख्वाह हैं उन्होंने भी तकरीबन रजिस्टर्ड करवा दिया। तकरीबन कुछ कह रहे हैं जो सोर्सेज हैं 19,000, कुछ कह रही हैं 25,000 के करीब, लेकिन ऑलमोस्ट इतना होगा, क्योंकि अभी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है तो लोग जो पहले सोच ही रहे थे चलो रुक जाते हैं, देख लेते हैं, काम चल जाए, कुछ हो जाए, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, क्योंकि हालात उन्होंने देखे, काम शाम वाला थोड़ा मसला ही है। सो ये थी ओमान की कुछ अपडेट। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कुछ पीडीएम का जलसा। आज बहुत बेज़ाब्तगी देखी गई, मतलब पहले रोका जा रहा है, हाइप दी जा रही है, हाईलाइट किया जा रहा है, उसके बाद खोल दिया जा रहा है सब कुछ। तो जलसे करना हर एक सियासी पार्टी का हक होता है, जलसों को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, जलसों से होगा कुछ भी नहीं। देखें, जो सेंसिबल आवाम है, जो अक्ल शऊर रखती है और जिसको शऊर दिया है पिछले 5-7 साल में, उसको पता है कि ये जलसे क्या है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और जलसे करने से अगर हुकूमतें आगे पीछे जाएंगी तो कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जलसे होने चाहिए। मैं इस फेवर में हूँ कि हर सियासी पार्टी को, भले वो कैसी भी हो, उसको हक होना चाहिए कि अगर लोग उसके लिए आते हैं तो उनको रोका जाए। लेकिन उसको हाइप दिलवाना, पहले कंटेनर रखना फिर हटा देना, इसका मतलब है कि जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान, उनको अपने जो मुशीर, वज़ीर और सेक्रेटरी वगैरह हैं उनके अंदर से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मामलात ख़राब हैं, क्योंकि इस तरह अगर करेंगे तो फिर ये तो काम ख़राब हो जाएगा। पहले अगर करने देना है तो करने दें, कोई मसला नहीं। अगर रोकना है तो फिर हुकूमत को अपनी रिट साबित करनी चाहिए, नहीं तो फिर खुला रखें, जलसे होने चाहिए, हर सियासी पार्टी को होके। लेकिन कोरोना की SOPs बिल्कुल नहीं फॉलो होती, कोरोना बुरे तरीके से फैल रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया में जो लोग हैं और यहाँ ओमान में भी,
कोरोना का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इट्स नॉट, जब जिस पे गुजरती है खैर वही जानता है। बहुत सारे लोग अभी भी इसको स्टोरी समझते हैं, क्योंकि उनके घर में या उनके अड़ोस पड़ोस में उन्होंने कोई ऐसे सीन देखे नहीं है। मेरा एक दोस्त ही है, उसकी वालदा की डेथ हुई है, उसके भाई की डेथ हुई है, और वो दोनों लोग भी हॉस्पिटल में। सो अल्लाह ताला उनके हक़ में भी बेहतरी फरमाए। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, फॉरेक्स पे फिर बात करेंगे। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।